हाँ जी हाँ जी। ये तुलसीदास जी के जो है ना, उनसे प्रभावित होके रामचरितमानस से हमारा तो जगह जहाँ में है पन्ना में, जी जी पंचवटी कहते हैं। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। इस पौधे को हिंदी में बोलते हैं दहीमन का पौधा। दहीमन का? दहीमन। अच्छा। इससे पहले आपने देखा होगा कि पुराने जमाने में जो रई होती थी ना, जिससे दही को मथते हाँ, थे, हाँ। वो इसी की शुद्ध लकड़ी से होता है। ये अच्छा, रेयर हो हाँ, गया, हाँ। ये रेयर हो गया पौधा। माननीय अग्रवाल जी, जिन्होंने हमें यहाँ बुलाया है, हमारे शिरडी से सांसद ऑनरेबल एमपी भाऊ साहब जी, त्रिपुरा से हमारे सीईएम पूर्ण चंद्र चमकिया, हमारे ईएम हेल्थ टूरिज्म ट्राइबल वेलफेयर के काउंसिल के मिनिस्टर कमल कलोई जी, एमडीसी जोनल चेयरमैन उमाशंकर देव वर्मा जी, राकेश देव वर्मा जी, यहाँ में मैंने सुना है कि आप यहाँ कांग्रेस के जिला परिषद के भी अध्यक्ष हैं, शायद आप जी, नमस्कार। और मेरे जो आदिवासी भाई बहन हैं, मैं सबको त्रिपुरा से आपको सादर प्रणाम कहना चाहता हूँ। सबने मुझे, मेरी हिंदी इतनी अच्छी नहीं क्योंकि हम ऐसे क्षेत्र से आते हैं जहां में हमारी मातृभाषा हिंदी नहीं है, लेकिन मैं कभी भी प्रयत्न करूंगा कि आपसे थोड़ी सी हिंदी में बात की जाए। जिंदगी में मैंने एक चीज सीखा है, अगर आपको किसी से हाथ मिलाना है तो 2 कदम आपको भी आगे बढ़ना चाहिए। तो मैं भी हिंदी में कोशिश करूंगा कुछ बोलने के लिए, लेकिन अगर कहीं में थोड़ी सी चूक आ जाए तो माफ कर दीजिए। मैं आज ही पहुंचा भोपाल, शायद 20 साल बाद पहुंच रहा हूं। इससे पहले मैं कई बार उज्जैन और इंदौर गया हूं, पन्ना गया हूं, ग्वालियर गया हूं, लेकिन भोपाल 20 साल बाद आया। और मैं यहाँ पे इसलिए आया हूं क्योंकि आज से थोड़े दिन पहले अग्रवाल जी ने मुझे निमंत्रण दिया था और कहा था कि आप आइए और हमारा जगह देखिए। मैंने किस तरीके से इस जमीन को वापस हरियाली लाने के लिए कोशिश की, और आज जब मैं यहाँ आया हूं तो 2 चीज मुझे बहुत अच्छा लगा। एक, क्योंकि मैं भी आदिवासी हूं, त्रिपुरा में जो राज परिवार है वो आदिवासी जनजाति, तो ये अगर आपको कोई कह दे कि आप राज परिवार से हैं और आप आदिवासी नहीं है तो वो गलत बात है। आप उनको बता सकते हैं कि त्रिपुरा में भी एक राज्य है जहां में उनका राजा महाराजा, उनके पूर्वजों लोग ने राज किया, शासन किया, और वो भी आदिवासी थे, है और रहेंगे। और मैं इसके लिए यहाँ में आया हूँ क्योंकि एक चीज मुझे जमीन की हरियाली दिखनी थी, कैसे एक बंजर जमीन को इतने अच्छे तरीके से हमने परिवर्तन किया है। और एक रीजन था, और एक वजह थी कि मैं यहाँ आकर अपने ही आदिवासी भाई बहन से मिलूं। मैं आपसे मिलना चाहता था, मैं आपको देखना चाहता था, मैं आपकी जो समस्या है, आपकी जो मुस्कान है, आपकी जो जिंदगी है, मैं उसको भी थोड़ा देखकर वापस अपने क्षेत्र में ले जाकर आपके बारे में बात करना चाहता था। और मुझे बहुत अच्छा लगा है कि जब भी मैं आपसे मिला हूं, आपके पास पैसे कम हो,
आज तक, और जब यहां में पैसा आएगा, जब यहां में व्यवस्था बदलेगी, जब यहां में स्कूल आएगा, चिकित्सा आएगा, जब हमारे बच्चे का भविष्य अच्छा होगा, तभी इसका असली आपको फल मिलेगा। और ये फल आपको ईश्वर भी देगा और इनके प्यार और इनका आशीर्वाद भी देगा। मैं चाहता हूं कि आप इंटीग्रेट कीजिए, सिर्फ पर्यटन नहीं, मेडिसिनल प्लांट्स है, हर्बल प्लांट्स है। आज अगर त्रिपुरा में मेरा ब्लड प्रेशर कभी कभी बढ़ जाता है, क्योंकि हम तो गोश्त मांस खाते रहते हैं, हम तो ट्राइबल आदिवासी हैं, शाम हुआ तो और कुछ भी हो जाता है, ठीक बोल रहे हैं ना? हम लोग हैं ही ऐसा, 5000 साल सब काहे का बदला। अब ब्लड प्रेशर बढ़ता है तो डॉक्टर हमको आकर कुछ पिल्स देते हैं, स्टैमलो, एम्लोडिपेन, ये दवा ले लो, आपका ब्लड प्रेशर ठीक हो जाएगा। वहां में त्रिपुरा में जंगल में कुछ हमारे जड़ी बूटियां, इनको लोग बोलते हैं ये पत्ता है, ये तो कुछ नहीं है, लेकिन इसको अगर आप पानी में उबाल कर आप पिएंगे तो ऑटोमेटिकली आपका ब्लड प्रेशर गिरता है। शुगर का भी हमारा इलाज है, लेकिन क्या है कि मार्केटिंग नहीं होती। आज इस देश में एक बहुत बड़ी समस्या है, हम आंख से समझते हैं, कान से सुनते नहीं। हमें मार्केटिंग का बहुत अच्छा सा, हमको लगता है कि जो भी विदेश से आया, जिसने कुछ 2-3 शब्द कह दिया तो हम तो हैं नादान, हमारे पास तो कुछ जरिया नहीं है, तो उनका बात ही सही होगा, जो हम पिछले 1000 साल से कर रहे थे वही गलत होगा। नहीं भाई, हमारे पास ऐसे बहुत चीज हैं जिनको मार्केटिंग नहीं हुआ है, लेकिन हमारे पास हर समस्या का कुछ ना कुछ हल है। अंदर में आपको विश्वास करना। अग्रवाल जी, आपने जो किया है, आपके पिताजी स्वर्गीय अग्रवाल जी जो चेयरमैन एमिरेटस थे, उन्होंने जो किया है, मैं उनके लिए, उनके आत्मा के लिए प्रार्थना करता हूं। और मैं अपने आदिवासी भाई और बहन को एक बात कहना चाहता हूं, आपको कभी नहीं लगना चाहिए कि आप अकेले हैं। आपकी, हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? आज कोई 100 रुपए दे दे तो हम पूरे जिंदगी, पूरे दिन हम वंदे मातरम बोलेंगे, कल कोई 200 रुपए दे दे तो हम भारत माता की जय बोलेंगे, कोई 300 रुपए दे दे तो हम लाल सलाम बोलेंगे। झंडा लेकर, एक पॉलिटिकल पार्टी का झंडा लेकर पूरा दिन हम प्रचार करेंगे, जो भी ज्यादा पैसा दे, क्योंकि हम गरीब हैं। ये बात वो जानते हैं, इसके लिए गरीब रखा जाता है, क्योंकि अगर गरीब नहीं रहेंगे तो नौकर कहां से मिलेगा। बहुत अच्छा लगा अग्रवाल जी, आप त्रिपुरा भी आइए, अब आइए त्रिपुरा। अगर आपको अतिथि देवो भव के बारे में कुछ समझना है तो आप एक गरीब आदिवासी के घर में चले जाइए। पेट में कुछ होगा नहीं, पंखा नहीं होगा, पेट में कुछ खाना नहीं होगा, लेकिन हमारे पास मुस्कुराहट और जो भी है हमारे पास, हम हमेशा देते हैं। ये हमारा परंपरा है, इसमें कोई राजा नहीं, कोई रंग नहीं। बहुत लोगों ने मुझे महाराजा बोलकर आज संबोधित किया। त्रिपुरा में एक शब्द है, हा बुबागरा। सबको लगता है ये चीनी बात कर रहा है, चाइनीज बात कर रहा है, लेकिन हा बुबागरा का मतलब, हा मतलब जमीन, जमीन का राजा। मतलब कि अगर आप राजा हैं तो जमीन से जुड़कर रहिए, जमीन का सुरक्षा कीजिए, क्योंकि हम आदिवासी लोग, हमें गाड़ी या बिजली से या लाइट से या उससे इतना लगाव नहीं है जितना अपने जमीन से प्रेम है। और जब हम सब कहते हैं भारत माता की जय, भारत माता आसमान में नहीं है, पार्टी में नहीं है, झंडे में नहीं है, जमीन में है। और जमीन का सुरक्षा, जमीन से प्रेम, मुझे लगता है आदिवासी से ज्यादा और कोई नहीं कर सकता। यही मैंने कहा, आपने मुझे यहां बुलाया, मुझे बहुत अच्छा लगा। मैंने कोई भाषण लिखा नहीं है, मुझे 8 घंटा लगा यहां पहुंचने के लिए। 8 घंटे में लोग
हिंदुस्तान से इंग्लैंड चले जाते हैं, लेकिन मैं जो 8 घंटा बिताकर यहाँ आया हूँ, मुझे लगता है कि मैंने समय का अच्छा इस्तेमाल किया। वहां में हमारे जो माँ है, मेरी बहन है, मैं आपको बोलता हूँ, ये जो हमारा समाज है कभी भी आगे नहीं बढ़ेगा जब तक हम आपको सम्मान, अधिकार और आपका इज्जत नहीं करें। तो मैं अपने पुरुष लोगों को बोलना चाहता हूं, हम सिर्फ माँ दुर्गा का पूजा करते हैं, काली माँ का पूजा करते हैं, त्रिपुरा में माँ त्रिपुरा सुंदरी का पूजा करते हैं, लेकिन घर में जो बहन है, जो माँ है, जो बेटी है, उनको हम इज्जत नहीं देते हैं। अगर आप इज्जत दोगे तो आपको इज्जत मिलेगा, अगर आप अपनी औरत को इज्जत दोगे तो आपको इज्जत मिलेगा। इज्जत सिर्फ महिला से नहीं, दूसरे समाज से भी आपको इज्जत मिलेगा, ये ध्यान में रखिएगा। इतने दूर से आया हूं, खाली पेट आया हूं, लेकिन दिल भर गया। पेट तो भरते रहता है, दिल भर गया। मैं आप सबको, आई विश यू ऑल द बेस्ट। मैं आप सबको दिल से, तहे दिल से आपको कांग्रेचुलेट करना चाहता हूं। जैसे मैंने कहा कि हिंदी इतनी अच्छी नहीं है, लेकिन भाषा क्या है भाई, सोच ठीक करना चाहिए। तो यही बोलकर बेलाई बेलाई नो हम बाई, हमारी भाषा में कॉकबोरक में बेलाई बेलाई नो हम बाई मीन थैंक यू वेरी मच। और आप सबको मैं फिर से कांग्रेचुलेट कर मैं चाहता हूं कि दोबारा जब मैं यहाँ आऊं तो ये देश और ये जगह और भी आगे चले। और जो मैंने आपको सुझाव दिया, अगर आप उस पर विचार कर सकते हैं, त्रिपुरा में भी मैं यही करना चाहूंगा। तो अगर इसको इंटीग्रेटेड फार्मिंग, हॉस्पिटैलिटी, टूरिज्म, मेडिसिन फार्मिंग के जरिए से अगर आप देखेंगे तो शायद इसका एक लॉजिस्टिकल, फाइनेंशियल इसका सोल्यूशन भी निकल सकता है। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू। आप सबको मेरा प्यार, प्रणाम, थैंक यू। जो भी ज्यादा पैसा दे, क्योंकि हम गरीब हैं, ये बात वो जानते हैं, इसके लिए गरीब रखा जाता है। क्योंकि अगर गरीब नहीं रहेंगे तो नौकर कहां से मिलेगा। और आप, ये बात मैं कह के जा रहा हूं क्योंकि दोबारा शायद आप मुझसे मिले या ना मिले, मैं आपको एक बात कह के जा रहा हूं। आप कभी भी नहीं देखेंगे अंबानी, टाटा, अदानी का बीच में कभी भी कुछ संघर्ष होता है या कॉन्फ्लिक्ट होता है। आप हमेशा देखेंगे कि गरीब हमेशा एक दूसरे से लड़ता है, क्योंकि गरीब को बांटना आसान है, गरीब को डिवाइड करना आसान है। और अगर आज हमको अगर आगे बढ़ना है, अपने बच्चों को लिए आगे बढ़ना है, अपने भविष्य के लिए आगे बढ़ना, हमारी जिंदगी तो गई, लेकिन मैं नहीं चाहता हूं कि जो हमारे साथ हुआ आपके बच्चे के साथ हो। मैं नहीं चाहता हूं कि कल जो आपके बच्चे के साथ होना चाहिए, शिक्षा मिलनी चाहिए, चिकित्सा मिलनी चाहिए, अगर वो नहीं मिला तो कल हमारा भविष्य भी जाएगा, नेक्स्ट जनरेशन भी मिलेगा। तो मैं चाहता हूं कि अपने बच्चे के लिए कभी कभी लंबा सोचिए, अपने आप को हल्के तरीके से मत आप बेचिए। अपने बच्चे को एक बार देखकर सोचिए कि आज कुछ पैसों के लिए हमने अगर आज कॉम्प्रोमाइज किया, हमने आसानी का रास्ता लिया, तो कल हमारे बच्चे लोगों को इसका, हमारे बच्चे को ये सफर करना पड़ेगा। मैं कुछ गलत बोल रहा हूं, कुछ गलत बोल रहा हूं, अगर आपको लगता है मैं कुछ गलत बोल रहा हूं तो आप बोल सकते हैं। यही चीज गरीबी ने अफ्रीका को तोड़ा, गरीबी ने जनजाति, आदिवासी झारखंड में हो, मध्य प्रदेश में हो, छत्तीसगढ़ में हो, त्रिपुरा में, मेघालय में हो, सब जगह में हमें बांटा गया, क्योंकि हम उस जमीन में रहते हैं जिसके अंदर से आपको ऊर्जा मिलती है, गैस मिलती है, पेट्रोल मिलता है, पत्थर मिलता है, लाइमस्टोन मिलता है, सब चीज जो आज इस देश को चलाता है। आज बॉम्बे को जो चलाता है, जो बॉम्बे में जो इमारत बनते हैं, जो दिल्ली गुड़गांव में जो इमारत बनते हैं, वो दिल्ली की जमीन से नहीं मिलता है, वो हमारे जनजातीय आदिवासी जमीन से सीमेंट निकलता है, लाइमस्टोन निकलता है। आज जो पावर का फैक्ट्री जो कोयला से निकलता है, वो आपको बैंगलोर से नहीं मिल रहा है, आपको वो पुणे से नहीं मिल रहा है, वो हमारी जमीन से निकल रहा है।
लेकिन हमारे जमीन से निकला, ठीक है, अच्छा है, देश चल रहा है, लेकिन अंत में अगर 100 रुपया बाहर जाता है तो हमें कितना मिलता है? 5 रुपया मांगने से हमें नक्सलवादी कहा जाता है। ये बात सच है। हमने अपना अधिकार मांगा तो हमें कह दिया गया कि आप आतंकवादी हैं। इसके लिए मैं चाहता हूं कि जो अग्रवाल जी कर रहे हैं बहुत अच्छी बात है, क्योंकि इसमें हिस्सेदार, भागीदार आप हैं। और आप जब हिस्सा मांगते हैं, भागीदारी करते हैं, तो वो आपका संवैधानिक अधिकार है, आपको मांगना चाहिए। हाँ, प्यार से मांगिए। एक आदमी आया है दिल्ली से हमें सहायता करने के लिए, हमें मांगेंगे। हमको समझना भी चाहिए कि अगर ये सफल रहे तो कल शायद और लोग भी आएंगे। 5 उंगलियां एक नहीं होती है, बहुत अच्छे लोग भी, लेकिन हमें परखना पड़ेगा कि हमारे हित के लिए कौन आता है और हमको इस्तेमाल करना। मुझे बहुत अच्छा लगा अग्रवाल जी, आप त्रिपुरा भी आइए।